प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर आज दाता स्वयं आपके सामने आकर कह दे कि सात संगत एक ही चीज मांगो, जो मांगेगा वही मिलेगा, तो आप क्या मांगेंगे सात संगत? कोई धन मांगेगा, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपना घर, कोई संतान का सुख, कोई श्वास, तो कोई सम्मान सात संगत। लेकिन जरा सोचिए, क्या इन सब चीजों को पाने के बाद भी इंसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है? सात संगत जी, कितने ही लोग धनवान हैं फिर भी बेचैन हैं, कितने लोग ही सफल है फिर भी भीतर से खाली है। तो फिर वो कौन सी एक चीज है जिसे मिल जाए तो बाकी सब अपने आप सही दिशा में आने लगता है सात संगत। आज का ये सात संगत विचार उसी अनमोल वरदान के बराबर है सात संगत। तो सात संगत जी, सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी कमी किसी वस्तु की नहीं बल्कि दातार की पहचान और उसकी रजा में रहने की शक्ति की है सात संगत। जब इंसान परम पिता परमात्मा को जान लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन बदलने लगता है सात संगत। दातार से क्या मांगना चाहिए? अगर सच में एक ही चीज मांगनी हो तो दातार से यही मांगिए, हे दातार, मुझे ऐसा ज्ञान दे, ऐसी भक्ति दे, ऐसी समझ दे कि मैं हर परिस्थिति में तुझे देख सकूं और तेरी रजा में रह सकूं। सात संगत जी, जब ये मिल जाता है तब सुख में अहंकार नहीं आता और दुख में विश्वास नहीं टूटता। सात संगत जी, एक बार एक गरीब व्यक्ति रोज मंदिर जाकर भगवान से धन मांगता था। सालों तक यही प्रार्थना करता रहा। एक दिन एक संत ने इससे पूछा, अगर भगवान तुम्हें धन दे लेकिन मन की शांति ना दे तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? सात संगत जी, वो कुछ देर चुप रहा। महात्मा ने पूछा, धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन अगर भगवान की पहचान और विश्वास मिल जाए तो जीवन की हर परीक्षा आसान हो जाती है सात संगत। उस दिन के बाद सात संगत उसने धन की नहीं बल्कि सही समझ मांगनी शुरू की। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया, लोग उससे जुड़ने लगे, काम मिलने लगा। सात संगत जी, घर में शांति आने लगी। उसे समझ आया कि सात संगत जब जड़ मजबूत हो जाती है तो शाखाएं अपने आप हरी होने लगती है। ज्ञान मिलने के बाद क्या बदलता है? जब दातार का ज्ञान मिलता है, शिकायत कम हो जाती है, कृतज्ञता बढ़ जाती है, डर कम होने लगता है, दूसरों से तुलना समाप्त होने लगती है, सेवा और सिमरन में मन लगने लगता है। सात संगत, हर परिस्थिति में परमपिता परमात्मा की इच्छा दिखाई देने लगती है। यही वो परिवर्तन है जो जीवन को भीतर से समृद्ध बना देता है सात संगत। सात संगत जी, क्या मेरी प्रार्थनाएं केवल दुनिया की चीजों तक सीमित है, या मैं उस परम ज्ञान को भी मांगती हूँ सात संगत जो पूरी जिंदगी को बदल सकता है? दातार से यही कुछ मांगना ही है तो ऐसी बुद्धि मांगिए जो सही निर्णय दे, ऐसा विश्वास मांगिए जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं, ऐसा प्रेम मांगिए जो हर इंसान में निरंकार को देख सके। यकीन मानिए, जब ये मिल जाता है तो बाकी सात संगत बहुत ही चीजें अपने आप सही समय पर मिलने लगता है सात संगत जी। सात संगत जी, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही क्यों है? जब हम छोटे थे तब खिलौने मांगते थे, थोड़े बड़े हुए तो अच्छे अंक मांगे, फिर नौकरी मांगी, उसके बाद अच्छा जीवन साथी मांगा सात संगत,
फिर घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों की सफलता, यानी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं साथ संगत। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन ने कहा हो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? शायद नहीं साथ संगत, क्योंकि मन की इच्छाएं का कोई अंत नहीं होता है। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए संत कहते हैं कि इच्छाओं को पूरा करने से ज़्यादा जरूरी है उस परमात्मा से जुड़ना जिसने हमें सब कुछ दिया है। जब स्रोत से नाता जुड़ जाता है तो जीवन में कमी का एहसास धीरे धीरे खत्म होने लगता है साथ संगत। दातार से सबसे बड़ी मांग क्या होनी चाहिए? अगर दातार से एक ही चीज मांगनी हो तो कहिए, हे दाता, मुझे ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे कि मैं हर जीव में तेरा स्वरूप देख सकूं। मुझे ऐसा विश्वास दे कि हर परिस्थिति में मेरा भरोसा तुझ पर बना रहे। मुझे ऐसी विनम्रता दे कि सफलता में मैं भी तुझे ना भूलूं और कठिन समय में मैं भी तुझे दूर ना हूँ साथ संगत। यही वो मांग है जो जीवन की हर दूसरी मांग को सही दिशा देती है साथ संगत। क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो विवेक मिलता है, जब विवेक मिलता है तो सही निर्णय मिलते हैं, जब सही निर्णय मिलते हैं तो सात्संगत जीवन अपने आप संवरने लगता है। और सात्संगत जब जीवन संवरता है तो मन में शांति, संतोष और आनंद अपने आप आने लगते थे सत्संगत जी। सत्संगत जी एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हर समय किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता था। कभी पैसों की कमी, कभी काम में नुकसान, कभी परिवार में तनाव, कभी सेहत की चिंता। वो हर रात आसमान की ओर देखकर कहता, हे दातार, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं सत्संगत? समय बीतता गया, लेकिन उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। धीरे धीरे उसके मन में शिकायतें बढ़ने लगी। उसने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उस सत्संगत उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जा रहे थे। अमन भी पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। आप दातार से कहिए कि मेरी सारी परेशानियां दूर कर दे। संत मुस्कुराए और बोले, अगर दातार तुम्हें सिर्फ एक चीज देने का वचन दे तो तुम क्या मांगोगे? अमन ने बिना सोचे कहा, बहुत सारा धन, ताकि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। संत मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं सत्संगत। उन्होंने पास रखा एक छोटा सा बीज उठाकर और सत्संगत जी अमन के हाथ पर रख दिया। फिर पूछा, बताओ, अगर मैं तुम्हें यह बीज दूं या सीधे 1000 फल दूं तो कौन सी चीज ज्यादा मूल्यवान है? सत्संगत अमन बोला, 1000 फल तो अभी मिल जाएंगे, इसीलिए वही ज्यादा अच्छे हैं। संत ने कहा, नहीं बेटा, 1000 फल कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये बीज है तो तुम जीवन भर फल उगा सकते हो सत्संगत। सत्संगत जी अमन कुछ समझा ही नहीं। संत ने आगे कहा, धन, गाड़ी, घर, नौकरी, सम्मान, ये सब फल हैं, लेकिन दातार का ज्ञान उसकी पहचान और उसकी रजा में रहने की शक्ति है सत्संगत। जिसे बीज मिल गया उसके जीवन में फल समय आने पर अपने आप आते रहेंगे सत्संगत। लेकिन जिसके पास सिर्फ फल है और बीज नहीं, उसका सुख ज्यादा दिन नहीं टिकेगा सत्संगत। ये बातें सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो पूरी जिंदगी फलों के पीछे भागता रहा, लेकिन बीज मांगना ही भूल गया सत्संगत। उस दिन उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दातार, आज तक मैंने तुझसे केवल दुनिया की चीजें मांगी,
आज पहली बार मैं तुमसे तेरा ज्ञान मांगता हूँ। मुझे ऐसी समझ दे कि हर साल मैं तेरा शुक्राना कर सकूँ। मुझे ऐसा विश्वास दे साथ संगत कि परिस्थितियाँ बदले या न बदले, मेरा भरोसा तुझ पर कभी ना बदले। साथ संगत जी, कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद अमन अचानक अमीर नहीं बन गया, लेकिन उसके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। साथ संगत, अब वो हर शिकायत नहीं करता बल्कि शुक्राना करता था। जहाँ पहले छोटी सी बात पर गुस्सा आता था, वहाँ अब धैर्य आने लगा। जहाँ पहले हर इंसान में कमी दिखती थी, वहाँ अब हर चेहरे में दातार की झलक दिखाई देने लगी। धीरे धीरे साथ संगत उसके रिश्ते सुधरने लगे, काम में भी बरकत आने लगी। लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसकी मदद करने लगे। तब उसे समझ आया कि जब दातार इंसान का मन बदल देता है तो समय आने पर उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। साथ संगत जी, हे दातार, हमें दुनिया की चीज़ों से पहले तेरा ज्ञान, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास और तेरी रजा में रहने की शक्ति दे, क्योंकि अगर ये मिल गया तो बाकी सब कुछ सही समय पर अपने आप मिलता चला जाएगा। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज़ दातार के आगे हाथ तो फैलाते हैं, लेकिन क्या कभी यह भी सोचा कि हम मांग क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो चीज़ आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रही है वही कल हमारे दुख का कारण बन जाएगा। साथ संगत जी, 99% लोग परमपिता परमात्मा से धन, नौकरी, संतान, सफलता और सुख सुविधाएं मांगते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये सब पाकर भी अनगिनत लोग भीतर से खाली रह गए। तो फिर आखिर दातार से ऐसी कौन सी चीज़ मांगनी चाहिए जिसके मिल जाने के बाद बाकी सब अपने आप सही दिशा में चलने लगे? तो सत्संगत जी, इसी जीवन बदल देने वाले सत्य पर आधारित है सत्संगत जी, आज का विषय सुनते ही मेरे मन में कोई प्रश्न उठने लगे। बचपन से हमने यही सीखा कि जब भी कोई परेशानी आए तो दातार के आगे हाथ जोड़कर अपनी ज़रूरतें रख दो। कोई धन मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई नौकरी मांगते हैं, कोई संतान, तो कोई घर परिवार की खुशियाँ। साथ संगत, मैं भी जीवन भर यही करती रही कि जो कमी महसूस हुई वही परमपिता से मांगनी शुरू कर दी। लेकिन जब आपने कहा कि 99% लोग दातार से मांगने में ही गलती कर देते हैं, तब मन ठहर गया। क्या सचमुच हमारी प्रार्थनाएं ही गलत दिशा में होती है? आखिर दातार से क्या मांगना चाहिए कि जीवन भी सफलता हो जाए और आत्मा भी तृप्त हो जाए? साथ संगत जी, संसार के लगभग हर इंसान का प्रश्न मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मांगता है। जब जीव खाली होती है तो धन मांगता है, जब शरीर बीमार होता है तो स्वास्थ्य मांगता है, जब सम्मान नहीं मिलता तो प्रतिष्ठा मांगता है। साथ संगत, अचानक जोर से सांस लेने की आवाज़, लेकिन साथ संगत, उसने कभी ये नहीं सोचा कि इन सबको पाने वाला मन यदि अशांत ही रहा तो इन वस्तुओं का क्या लाभ? दातार देने वाला है, वो देने में कभी कंजूसी नहीं करता, लेकिन दातार केवल वस्तुओं नहीं देता, वो समझ भी देना चाहता है। साथ संगत, समस्या यह है कि हमारा ध्यान केवल दान पर रहता है, दाता पर नहीं। साथ संगत, हम उपहार चाहते हैं, उपहार देने वाले से जुड़ना नहीं चाहते। जब तक दातार से रिश्ता नहीं बनेगा तब तक मिलने वाली हर वस्तु कुछ समय बाद सामान्य लगने लगेगी और फिर मन किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगेगा। साथ संगत जी, इसीलिए सबसे पहले मांग साथ संगत जी वस्तु की नहीं, दातार की पहचान की होनी चाहिए।
आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम जीवन भर शाखाएं को सींचते रहें, लेकिन जड़ को कभी पाना ही नहीं चाहिए सत्संग। फिर भी मन में एक उलझन है। यदि कोई व्यक्ति बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो, घर में आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो, बच्चों की चिंता हो, तो ऐसे समय में उसका मन तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं चीज़ों के लिए दातार से प्रार्थनाएं करेगा साथ संगत। ऐसे में क्या अपनी परेशानियां बताना गलत है, या फिर परमात्मा से कुछ भी ना मांगा जाए? एक साधारण गृहस्थी को अपनी प्रार्थना किस भाव से करनी चाहिए? साथ संगत जी, अपनी पीड़ा दातार के समय रखना कभी गलत नहीं है। वो तो अंतर्यामी है, बिना कहे भी सब जानता है। लेकिन अंतर इतना है कि हम दातार को आदेश देने लगते हैं, हे प्रभु मुझे यही चाहिए, इसी समय चाहिए और इसी प्रकार चाहिए। साथ संगत, सच्ची प्रार्थना आदेश नहीं होती, समर्पण होती है। एक भक्त की प्रार्थना होती है, हे दातार मुझे वह दे जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। साथ संगत जी, यदि मेरी इच्छा मेरे हित में नहीं तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति भी दे। मुझे तेरी रजा में राजी रहने का भाव दे साथ संगत। यही भाव इंसान को भीतर से बदल देता है, क्योंकि जिसने रजा स्वीकार कर ली उसके जीवन में शिकायतें कम और शुक्राना अधिक हो जाता है साथ संगत। और जहाँ शुक्राना आ गया वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। एक नगर में सेठ साध संगत जी नाम का अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े मकान, खेत, व्यापार, नौकरी चाकरी सब कुछ था। नगर के लोग उसे भाग्यशाली कहते थे। लेकिन साध संगत जी, एक बात किसी को दिखाई नहीं देता था। वो हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। यदि व्यापार बढ़ता तो उसे चोरी का डर सताने लगता। यदि धन बढ़ता तो उसे खो देने का भय घेर लेता। यदि परिवार साथ बैठता तो उसे भविष्य की चिंता सामने आने लगती। रातों की नींद गायब हो चुकी थी साथ संगत। मंदिर भी जाता था, दान भी करता था, लेकिन उसकी हर प्रार्थना एक ही होती, हे प्रभु मेरा धन और बढ़ा देना, मेरे व्यापार को और सफल कर देना, मेरे खजाने कभी खाली ना हो। वर्षों बीत गए, धन बढ़ता गया, लेकिन मन की बेचैनी भी उसी गति से बढ़ती गई साथ संगत। साथ संगत जी, संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो जो दातार के द्वार पर केवल अपनी झोली भरने जाते हैं, और दूसरे वो जो अपने हृदय को भरने जाते हैं। झोली भर जाए तो भी कुछ समय बाद खाली हो जाता है, लेकिन जिसका हृदय भर गया उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता साथ संगत। इसी सत्य को समझने के लिए उस सेठ साथ संगत जी कथा आगे बढ़ाते हैं। एक दिन सेठ अपने विशाल भवन की छत पर अकेला बैठा था। सामने सोने चांदी से भरे संदूक रखे थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था। उसी समय नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। लोगों ने आग्रह किया कि सेठ जी भी उनके दर्शन करें। पहले तो सेठ ने सोचा मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी महात्मा से क्या लेना। लेकिन ना जाने क्यों उसके मन ने कहा चलो एक बार मिलकर देखते हैं। जब वो महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा ने बिना कुछ पूछे मुस्कुराकर कहा, बेटा तेरे चेहरे पर चिंता लिखी हुई है। सेठ चौंक गया साथ संगत। उसने कहा, महाराज चिंता कैसे ना करूं, इतना धन कमाया, दिन रात यही डर लगा रहता है कि कहीं सब चला ना जाए। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा धन और बढ़े, मेरा व्यापार और सुरक्षित रहे, लेकिन मन को चैन नहीं मिलता। महात्मा ने पास खड़ा एक मिट्टी का घड़ा उठाया। उसमें पहले से पानी भरा हुआ था। फिर उन्होंने उसमें और पानी डालना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में पानी बाहर बहने लगा।
महात्मा ने पूछा, बताओ, अब इनमें और पानी समा सकता है? सेठ बोला, नहीं महाराज, अब तो ये छलक रहा है। साध संगत जी संत मुस्कुराए और बोले, जिस मन में इच्छाओं का पानी पहले ही ऊपर भर चुका हो, उसमें शांति कैसे आएगी? तुम दातार से लगातार और मांग रहे हो, लेकिन कभी ये नहीं मांगा कि हे प्रभु, मेरे मन को संतुष्ट दे। साध संगत, मुझे तेरा ज्ञान दे, मुझे तेरी पहचान दे, ये शब्द सीधे सेठ के हृदय में उतर गए। साध संगत जी, अगर आप भी मानते हैं कि सबसे बड़ी दौलत दातार की पहचान है, तो कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले विचार में साध संगत। तब तक सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहिए। और आप जी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।